हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मसल्स के फंक्शन को और मसल्स के टाइप को। तो देखते हैं कि जो मसल्स होती है, मसल्स क्या होती है। मसल्स इज़ अ मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू। मसल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है और कैन नॉट कॉन्टैक्ट इन एन ऑर्डरली वे। जो कि क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है। क्या करती है? कॉन्टैक्ट करती है ऑर्डरली वे में, यानी अलग ही रास्ते में क्या करती है, कॉन्टैक्ट होती है। अलग ही स्टाइल से क्या होती है, कॉन्टैक्ट होती है। और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। योर मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स एंड हैज़ सेवरल फंक्शन। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो क्या होता है, बना हुआ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स एंड हैव सेवरल फंक्शन। अलग अलग टाइप की मसल से अपना जो इस मस्कुलर सिस्टम है या फिर अपनी बॉडी है वो बनी हुई होती है अलग अलग प्रकार की मसल से। और सेवरल उनके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। ऑल मसल्स टिश्यू आर मेड ऑफ सेल्स दैट कॉन्टैक्ट। और जो मसल्स है, जितनी भी अपनी बॉडी में मसल्स है वो क्या, मसल्स जो टिश्यू है, मसल्स होगी वो टिश्यू से मिलकर बनी हुई होगी। अब जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बना होगा, सेल्स से। तो मसल्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है और जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, जो कि क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब when the cells of a muscles contact the muscles tissue became shorter। और जब हमारी जो सेल है, जो मसल्स की सेल है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो मसल्स टिश्यू क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और जब मसल्स टिश्यू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ व्हेन द सेल रिलैक्स। और जब हमारी सेल रिलैक्स होती है तो जो मसल्स टिश्यू है या जो मसल सेल है वो क्या हो जाती है, ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है, ओरिजिनल साइज में आ जाती है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल्स में तो वो छोटी हो जाती है, यानी मसल्स का टिश्यू छोटा हो जाता है। और मसल्स टिश्यू बड़ा कब होता है या रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल लेंथ में, कब, जब सेल रिलैक्स होती है। अब अपन बात करते हैं फंक्शन या फिर मूवमेंट ऑफ मसल्स। मसल्स का फंक्शन क्या होता है या फिर मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, मैनी ऑफ योर मसल्स हेल्प यू मूव। जो बहुत सारे मसल्स है वो मसल्स जो होती है हेल्प करती है मूव करने में। मोस्ट ऑफ दीज मसल्स अटैच टू बोन, जो कि क्या होती है, अटैच होती है किनसे, बोन से। और दीज मसल्स मेक योर स्केलेटल मूव। जो कि मसल्स क्या बनाती है, स्केलेटल मूव बनाती है, मूव कराने का काम करती है अपनी बॉडी को, ठीक है। वेन, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दे मोर बोन्स। दिस मोमेंट कैन बी फास्ट सच एज व्हेन यू रन द स्ट्रेच। और जब मसल्स क्या होती है, मसल्स क्या होती है, कॉन्टैक्ट होती है, तो वो बोन्स को मूव करने का काम करती है। किसको, बोन्स को मूव कर देती है। और ये दिस मूवमेंट्स कैन बी फास्ट, और ये जो मूवमेंट होता है क्या होता है, फास्ट होता है। और सच एज व्हेन यू रन द स्ट्रेच, जैसे अपन कोई जब रन करते हैं, दौड़ते हैं, तब क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो ये बोन से अटैच होती है बोन को मूवमेंट कराने का काम यह करती है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है कि जो मसल्स का पहला फंक्शन है वो है स्टेबिलिटी। क्या है, स्टेबिलिटी। मसल्स दैट आर अटैच्ड टू योर बोन सपोर्ट योर बॉडी एंड हेल्प यू कीप योर बैलेंस। मसल्स जो होती है वो अटैच होती है, किससे, अपनी बोन से अटैच होती है और सपोर्ट करती है योर बॉडी को, अपनी बॉडी को सपोर्ट देने का काम करती है। हेल्प यू कीप योर बैलेंस, और अपने को हेल्प करती है बैलेंस बनाए रखने में। क्योंकि अगर मसल्स नहीं होगी तो वो बोन्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो वो अपने बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने का काम कौन करती है, मसल्स करती है। टेंडॉन्स अटैच्ड मसल्स टू बोन, और मसल्स को बोन से अटैच कराने का काम कौन करता है, टेंडॉन्स करता है, टेंडॉन्स, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये जो बोन्स है वो मसल्स से अटैच्ड होती है, किससे के द्वारा, टेंडॉन्स के द्वारा। तो BMT आपको याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिक है कि बोन्स मसल्स अटैच होती है किसके द्वारा, टेंडॉन्स के द्वारा अटैच्ड होती है आपस में, बोन्स मसल्स टेंडॉन्स, ठीक है। अब बात करें टेंडॉन्स वर्क विद मसल्स। और जो टेंडॉन्स जो है वो वर्क विद मसल्स के साथ एंड कीप्स योर जॉइंट इन प्लेस व्हेन योर बॉडी मूव्स। जब हमारी बॉडी क्या होती है, मूव्स होती है। हमारी बॉडी जब अपन चलते हैं तो हमारी बॉडी या जो हमने हमारी जॉइंट है वो क्या होती है, मूव्स होते हैं। चलते हैं तो मूव्स होंगे, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, जो टेंडॉन्स है वो क्या करते हैं, टेंडॉन्स का जो बोन को मसल से अटैच कराते हैं। जब अपन चलते हैं तो ये जो टेंडोन है उनका यह काम है कि वो जॉइंट को वहाँ पर अपने अपनी जगह पर क्या कर रखते हैं, स्थित करके वहाँ पर रखे रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर मसल्स नहीं होगी तो ये जॉइंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अगर अपने मूव करेंगे तो, ठीक है। टेंडोन्स आल्सो हेल्प्स होल्ड योर बॉडी इन अ करेक्ट पोस्चर और शेप। टेंडोन्स इसके अलावा क्या हेल्प करते हैं, अपनी बॉडी को होल्ड करके रखते हैं, पकड़े रखते हैं इन अ करेक्ट पोस्चर में या फिर शेप में। अपनी बॉडी का जो शेप है या जो पोस्चर है उसको कौन मेंटेन करके रखते हैं, टेंडोन्स उनको उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन, मसल्स प्रोटेक्ट योर बॉडी। जो मसल्स होती है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और दे कवर मोस्ट ऑफ योर स्केलेटन। और ये स्केलेटन जो है, ज़्यादातर स्केलेटन को यानी ज़्यादातर हड्डियों को क्या करती है, कवर करने का काम करती है। मसल्स आल्सो कवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी। और अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं
जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कवर करने का काम कौन करती है, मसल्स करती है। यानी मसल्स अपनी बॉडी में जो ऑर्गन है जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, है ना, हार्ट हो गया, उनको कवर करने का काम भी कौन करती है, मसल्स करती है। मसल्स आर लाइक अ लेयर ऑफ पैडिंग, और ये किसकी लेयर ऑफ पैडिंग, पैडिंग की लेयर की, यानी मुलायम की तरह होती है, मुलायम जो सॉफ्ट होता है ना उसकी तरह होती है कौन, मसल्स। दे सराउंड्स योर एब्डोमेन, चेस्ट एंड बैक एंड प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन। और ये क्या करती है, सराउंड करने का काम करती है, सराउंड यानी घेरने का काम करती है योर एब्डोमेन को, अपने पेट को, एब्डोमेन को, चेस्ट को, बैक को, और प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट यानी बचाने का काम करती है किसी भी इंजरी से, ठीक है। अब अपन बात करें अगले फंक्शन की, वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन देखो, तो मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स बॉडी कीप इंटरनल टेम्परेचर विद इन द सर्टेन रेंज। देखो मस्कुलर जो सिस्टम है यानी मसल्स जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है बॉडी को कीप इंटरनल टेम्परेचर विद इन द सर्टेन रेंज में रखने के लिए। यानी इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको क्या करने के लिए, हम सर्टेन रेंज यानी किसी निश्चित रेंज में रखने के लिए जो मसल्स है वो क्या करती है, अपनी बॉडी को हेल्प करती है। हैव एवर अ फेल्ट कोल्ड और एंड देन स्टार्टेड शिवरिंग। और जब हमें क्या लगता है, क्या लगता है, कोल्ड यानी ठंडी लगती है, यानी जब ठंड आती है तो ये क्या हो जाती है, मसल शिवरिंग यानी कांपने, इनमें क्या होती है, कप कप अपने जो कप कांपने लगते हैं अपन, तो वो किसके कारण होते हैं, मसल्स के कारण होती है, वो कांपने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने के कारण हम वापस क्या हो जाता है, मसल्स क्या होती है, वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है अपनी बॉडी के। शिवरिंग इज अ मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग दिस चेंज केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। वही आ गया बात कि शिवरिंग जो होती है मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होती है। शिवरिंग में क्या होता है, मसल्स क्या होती है, रैपिडली यानी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो क्या कर देती है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देती है, थर्मल एनर्जी में, यानी थर्मल यानी हीट में चेंज करने का काम करती है कौन, मसल्स। और द रिलीज्ड थर्मल एनर्जी हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। और ये जो थर्मल एनर्जी जो रिलीज हुई है वो हेल्प करती है मेंटेन करने के लिए बॉडी को टेम्परेचर को। यानी जब सर्दी आती है तो क्या होती है, सर्दी आने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी मसल शिवरिंग करने लग जाती है, और शिवरिंग करने के कारण जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। और अगला देखो, दिस इज द इम्पोर्टेंट बिकॉज अ ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ ह्यूमन बॉडी, बिकॉज क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है, टेम्परेचर मस्ट स्टे, क्योंकि अपने जो ह्यूमन का जो अपना जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए, क्या स्थिर होना चाहिए, अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड का समथिंग रहना चाहिए। ऑर्डर फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली, क्योंकि बॉडी के फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कौन करती है, मसल्स परफॉर्म करने का काम करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन। मसल्स आल्सो चेंज केमिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तब भी क्या होता है, अपन को हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है अपनी बॉडी में, तो वो केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज करने का काम कौन करती है, मसल्स करती है। दिस इज द वाई फील वार्म आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। और जब हमें जब देखो, जब अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो क्या होता है, हमें क्या होता है, फील लगता है, कैसा, गर्म लगता है, अपना जो बॉडी है, अपनी बॉडी जो होती है वो गर्म हो जाती है, तो वो एक साइन है क्या, गर्म, यानी जो केमिकल एनर्जी है उसका किस में चेंज होना, थर्मल एनर्जी में। तो ये कौन काम करती है, मसल्स ये फंक्शन परफॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। अब बात करें अपन टाइप्स ऑफ मसल्स, तो मसल्स कितने टाइप्स की होती है वो बात करें, तो मसल्स जो है 3 टाइप से होती है। पहली होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल, और तीसरी जो होती है वो क्या होती है, कार्डियक मसल होती है। तो 3 प्रकार की मसल्स अपनी बॉडी में पाई जाती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, पहले अपन बात करें स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो होती है अटैच्ड होती है टू बोन्स इज स्केलेटल मसल्स। जो मसल्स बोन्स से, हड्डियों से अटैच्ड होती है उसे क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, इन्हें कंकाली पेशियाँ कहा जाता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। और स्केलेटल मसल्स को अपन क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो अपने कंट्रोल में होती है, जो कॉन्शियसली अपन उनको, जिन मसल्स को अपन खुद कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल कहा जाता है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो वॉलेंट्री मसल्स आर मसल्स दैट यू कैन कॉन्शियसली कंट्रोल, जिन्हें अपन कॉन्शियसली यानी खुद स्वयं अपन कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, तो वो क्या होती है, वॉलेंट्री मसल या फिर स्केलेटल मसल होती है। अब इसके एग्जांपल के रूप में मैं बताऊँ आपको, तो एग्जांपल देखो कि यू कैन कंट्रोल वेदर और नॉट। देखो अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वेदर और नॉट यू लिफ्ट योर लेग। अपन जो अपना पैर है उसको उठा भी सकते हैं और नहीं भी उठा सकते, वापस नीचे ला सकते हैं, वापस ऊपर ले जा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं पैर को, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैन यू किक एंड पावरफुल सच एज व्हेन यू रन। जब अपन दौड़ते हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा
जो स्केलेटल मसल्स है वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट होते हैं, उसमें क्या होता है स्केलेटल मसल में कॉन्टैक्ट होता है, उसके कारण क्या होता है क्विक और पावरफुल कॉन्टैक्ट होता है, क्विक यानी बहुत ही जल्दी और पावरफुल बहुत ही शक्तिशाली कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण क्या हो सकता है अपन दौड़ पाते हैं, ठीक है। और हाउ एवर कॉन्ट्रैक्टिंग दीज मसल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यदि ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्केलेटल मसल्स में वो यदि ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए रह गया तो उसके कारण क्या हो सकता है हमारी जो मसल्स है वो फट सकती है, टायर हो सकती है, और मेक देम क्रैम्प, और क्रैम्प भी आ सकता है, ऐंठन भी आ सकती है, ठीक है। अब बात करें स्केलेटल मसल्स वर्क बाय पुलिंग ऑन बोन्स। जो स्केलेटल मसल्स है वो वर्क काम करती है किस पे, बोन्स पे काम करती है, यानी बोन्स को क्या करती है, पुल करने का काम, उनको धक्का मारने का काम करती है। मसल्स कैन नॉट पुश ऑन बोन्स, मसल्स कभी भी पुश नहीं करते, पुल का मतलब होता है धक्का नहीं, उसको सपोर्ट देना, ठीक है। मसल्स कैन नॉट पुश ऑन बोन्स, जो मसल्स है वो कभी भी पुश नहीं करती बोन को, धक्का नहीं देती, इंस्टीड मसल्स वर्क इन पेयर्स, इसके बजाय क्या करती है मसल्स वर्क करती है पेयर्स यानी जोड़ों में काम करती है, आपस में काम करती है, और मूव्स द बॉडी, और बॉडी को मूव करने का काम करती है, ठीक है। मूव्स द बॉडी, बॉडी को क्या करती है, मूव्स करने का काम करती है। योर स्केलेटन, जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स है, स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल जो मसल्स है कैन चेंज थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, स्केलेटल मसल जो होती है वो अपनी जो पूरी लाइफ है उसमें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इफ़ योर एक्सरसाइज, और यदि आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो योर मसल सेल गेट लार्जर देन योर एंटायर मसल्स बिकेम लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग, और यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो ये मसल्स क्या हो जाती है और बड़ी हो जाएगी, और एंटायर मसल्स बिकेम लार्जर, और लार्जर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मसल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्सरसाइज करने से मसल्स बड़ी हो जाती है और क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब अपन अगली मसल्स की बात करें तो वो है कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स नाम से पता चल रहा है, कार्डियक यानी हार्ट, हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स। तो योर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स विच आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, और ये जो हार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ होता है, विच आर फाउंड ओनली द हार्ट, जो कि किस में पाई जाती है, ओनली हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। जो कार्डियक मसल्स होती है इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ये क्या होती है, किसका टाइप होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स का टाइप होती है, विच इज मसल्स यू कैन नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। देखो जो कार्डियक मसल्स होती है वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, जिन्हें अपन कॉन्शियसली यानी अपन खुद उसके कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि अपन हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, वो अपने आप धड़क रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, जिसे अपन खुद क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। एज कार्डियक मसल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स दे पंप ब्लड थ्रू योर हार्ट, और कार्डियक मसल जो होती है वो कॉन्टैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, और जिसके कारण क्या होता है जो ब्लड है वो पंप होता है थ्रू हार्ट के थ्रू, ठीक है, और थ्रू वेसल्स थ्रू आउट योर बॉडी, और वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड पंप हो जाता है, पूरी बॉडी में अपनी ब्लड ऐसे जाता है, ठीक है। तो किसके कारण जाता है, कार्डियक मसल्स के कॉन्टैक्ट होने के कारण जाता है। तो अपन ने बात की कि जो पहले पढ़ी स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स क्या होती है, वॉलेंट्री मसल्स होती है जो कि अपने कंट्रोल में होती है, लेकिन जो कार्डियक मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है यानी अपने कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल सेल्स हैव ब्रांचेस विद डिस्क एट देयर एंड्स, जो कार्डियक मसल्स होती है, मसल्स जो सेल्स होती है वो ब्रांचेस में बटी हुई होती है, डिस्क उनके बीच में क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है उनके एंड्स में, ठीक है। दिस डिस्क सेंड सिग्नल्स टू अदर कार्डियक मसल सेल। तो एक मसल से देखो, जैसे कि डायग्राम में देखो ये कोई एक मसल है और ये दूसरी मसल है, तो एक मसल जो दूसरी एक कार्डियक मसल है उसके लास्ट में क्या पाई जाती है, एक डिस्क पाई जाती है, और दूसरी मसल के भी लास्ट में क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है। तो ये डिस्क जो है इसमें दूसरी डिस्क में सिग्नल भेजने यानी दूसरी मसल्स में सिग्नल भेजने का काम करती है, कौन, ये डिस्क। तो कार्डियक मसल जो होती है वो ब्रांचेस में पाई जाती है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है सेम जो इसमें एक डिस्क पाई जाती है, क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है, जो कि सिग्नल भेजने का काम करती है दूसरी मसल्स में या फिर दूसरी डिस्क में, ठीक है। अब अपन बात करें द सिग्नल्स कॉज ऑल द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्टैक्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, और जो इसमें अभी देखो इसमें ग्रुप में पाई जाती है, तो जैसे कि एक मसल है, दो है, तीन है, बहुत सारी मसल ऐसे पाई जाती है ये। तो इसमें क्या होता है जो सिग्नल जाता है इस डिस्क से इस डिस्क में, यहाँ पर दूसरे मसल्स में आएगा, इस डिस्क से आएगा, ऐसे आएगा, तो इसमें ऐसे क्या आता है, सिग्नल आते हैं, तो सिग्नल आने जो आते हैं वो एक साथ जाते हैं, क्या होते हैं, एक साथ जाते हैं, एक ही टाइम पे जाते हैं यानी, ठीक है। तो ये क्या होता है ऑलमोस्ट सेम टाइम, ठीक है। तो वो लिख रहा है द सिग्नल कॉज ऑल द कार्डियक मसल्स में जितने भी जो सिग्नल्स पैदा होते हैं वो किसके कारण, कॉन्टैक्ट होने के कारण, मसल सेल्स के कॉन्टैक्ट होने के कारण होते हैं, तो ऑलमोस्ट द सेम टाइम होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब अपन बात करें स्मूथ मसल की, तो स्मूथ मसल क्या होती है, तो स्मूथ मसल जो होती है लाइन योर ब्लड वेसल्स एंड मेनी ऑफ योर ऑर्गन्स। तो स्मूथ मसल जो होती है वो कहाँ पर लाइन करती है, वो एक तो बॉडी ऑर्गन्स को लाइन करती है और एक जो ब्लड वेसल्स होती है उनको लाइन करने का काम करती है। एक तो ब्लड वेसल्स को लाइन करती है और एक क्या करती है, ऑर्गन्स को लाइन करने का काम कौन करती है, स्मूथ मसल करती है।
स्मूथ मसल जो होती है वो आर इनवॉलेंटरी मसल्स होती है। क्या होती है? इनवॉलेंटरी, जो कि अपने कंट्रोल में नहीं होती है। नेम्ड फॉर देयर स्मूथ अपीयरेंस, क्योंकि इनके स्मूथ अपीयरेंस के कारण इनका नाम क्या पड़ा है? स्मूथ मसल पड़ा है, लेकिन ये इनवॉलेंटरी मसल्स होती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स हेल्प्स मूव मटेरियल थ्रू योर बॉडी। देखो, जो स्मूथ मसल्स में जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या करती है? मूवमेंट कराने का काम करती है मटेरियल को। मटेरियल जो होता है, कोई मटेरियल, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड है, तो ब्लड को मूव कराने का काम कौन करेगी? स्मूथ मसल करती है। तो मटेरियल को क्या करती है? अपनी बॉडी में क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह में क्या करती है? किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। सच है, जैसे कि फूड इन योर स्टोमक, जैसे प्रकार जो फूड होता है वो स्टोमक में जाता है, तो वो स्मूथ मसल्स के थ्रू जाता है। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितनी भी लाइनिंग है, जो भी चीज़, जो भी मसल्स है, जितनी भी लाइनिंग ऑफ मसल्स है, वो किसकी बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। स्मूथ मसल आल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ब्लड। देखो, और इसके अलावा मैंने कहा कि ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड बहता है वो किसके कारण बहता है? स्मूथ मसल्स के कारण बहता है, थ्रू योर वेसल्स के थ्रू। ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया? अपने आज पढ़ा कि मसल्स क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं मसल्स के, और मसल्स के टाइप्स क्या होते हैं।